हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में। तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और यह किसका जन्म दिवस है? तो आप कहेंगे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस को भारत के सांख्यिकी का पिता कहते हैं। पीसी महालनोबिस भारत में सांख्यिकी का जनक। भारत में सांख्यिकी का जनक। भारत में सांख्यिकी के पिता। सांख्यिकी के पिता किसे कहा जाता है? पीसी महालनोबिस को। जैसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहते हैं, और फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया जादव पावेई को कहते हैं, और माउंटेन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, दशरथ माझी को। तो इनको क्या कहते हैं? भारत में सांख्यिकी का जनक या भारत में सांख्यिकी के पिता। इतनी बात क्लियर है। इनका जन्म 29 जून 1893 को विक्रमपुरा। 1893 को कहाँ पर? विक्रमपुरा बांग्लादेश। विक्रमपुरा बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में हुआ था। बाद में ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल में आए, और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। प्रेसिडेंसी कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस इनके जूनियर थे, माने सुभाष चंद्र बोस भी इसी कॉलेज में पढ़े हैं। और एक व्यक्ति का नाम और आता है, उनका नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस के साथ में एक व्यक्ति और थे, उनका नाम हम लेंगे क्या? सुभाष चंद्र बोस और मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा भी प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े हैं, और पीसी महालनोबिस भी इसी कॉलेज में पढ़े हैं। अगली इम्पोर्टेंट बात आती है कि पीसी महालनोबिस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी गए पढ़ने के लिए, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनकी मुलाकात गणित के ज्ञाता किससे? श्रीनिवास रामानुजन से होती है। तो श्रीनिवास रामानुजन से भी ये परिचित होते हैं, जिनका जन्म 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतनी बात क्लियर। और पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय आय समिति जिसकी स्थापना 4 अगस्त 1949 को हुई थी, उसके अध्यक्ष बनते हैं। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं? पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष बनते हैं। और ये नेहरू जी के सांख्यिकी सलाहकार भी बनते हैं। 1950 में एनएसएस समझ रहे हैं, नेशनल सैंपल सर्वे, राष्ट्रीय नमूना प्रतिदर्श जो संगठन होता है, जिसकी स्थापना 1950 में होती है, उसके भी ये सदस्य होते हैं, उसके भी अध्यक्ष होते हैं। और 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ का गठन इन्हीं के नेतृत्व में होता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन इन्हीं के नेतृत्व में होता है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक जो चलती है, वो तो होती है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान जो बनता है, सेकंड 5 ईयर प्लान आप नोट करते चलिए साथ साथ में,
1956 में 1956 टू 61। इसका जो मॉडल होता है वो होता है पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल, नोबिस मॉडल। इसको नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के साथ नेहरू का नाम भी जुड़ता है, नेहरू महालनोबिस मॉडल, नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसी मॉडल पर आधारित है। तो 29 जून को तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब इसकी मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 2007। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 2007 से ये मनाना प्रारंभ हुआ। 2007 में प्रथम बार मनाया गया, प्रथम बार मनाया गया और मनमोहन सिंह सरकार ने मनाया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए विश्व सांख्यिकी दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस, तो आप कहेंगे विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी मनाने की शुरुआत 2010 से हुई थी। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाने की शुरुआत 2010, क्योंकि आंकड़ा आप देख रहे हैं 20-10-2010 एक स्पेशल आंकड़ा है, इसलिए विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को पीसी महालनोबिस का जन्मदिवस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत में सांख्यिकी के जनक, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष। एक आता है राष्ट्रीय नियोजन समिति, इसको भी आप समझ लीजिए। राष्ट्रीय नियोजन समिति जब कांग्रेस का 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, हरिपुरा जो कि गुजरात में है, और सुभाष चंद्र बोस उस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं 1938 में। जो हरिपुरा अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? सुभाष चंद्र बोस। तो उस हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं। और उसी अधिवेशन में आप ध्यान रखना कि राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन होता है और उस नेशनल प्लानिंग कमेटी के हेड या अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो थी राष्ट्रीय नियोजन समिति, ये राष्ट्रीय आय समिति। इतनी बात क्लियर है, ये राष्ट्रीय आय समिति है। और आप लोगों को एक बात और मालूम होगी कि वर्ष 2020 में पीसी महालनोबिस पुरस्कार प्रारंभ किया गया। कब? वर्ष 2020 में पीसी महालनोबिस पुरस्कार, प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार, प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 से प्रारंभ हुआ और इसके विजेता थे सी रंगराजन। अब आप एक बात और ध्यान रखना कि भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्मर किसे कहते हैं? भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्मर किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे पीवी नरसिंह राव को भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्मर कहते हैं। आप लोगों को मालूम है कि इनका जन्म विक्रमपुरा बांग्लादेश में हुआ। भारत से बाहर कई महान व्यक्तियों का जन्म होता है, जैसे कि अल्बानिया के तिराना में मदर टेरेसा का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मक्का में जो कि सऊदी अरब में। अभी हाल में ही मिल्खा सिंह का निधन हुआ है, उनका जन्म भी पाकिस्तान में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका जन्म भी पाकिस्तान में हुआ था। और शहीद आजम भगत सिंह का जन्म भी पाकिस्तान में हुआ था। और प्रथम सिख गुरु थे गुरु नानक देव, ये आप कमेंट करेंगे उनका जन्म कहाँ हुआ था। आपको मालूम है तलवंडी, तो तलवंडी कहाँ पर है? इतनी बात क्लियर है। मनमोहन सिंह, भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मिल्खा सिंह, सोनिया गांधी का जन्म भी इटली में हुआ था। उनकी इटली की नागरिकता थी, जब भारत आ गए तो उनको भारत की नागरिकता मिली।
तो इस तरह से महान व्यक्तियों पर भी मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज बनाऊंगा, तो आप उस क्रम में उनको भी आप तैयार करते चलिए। तो इतनी बातें पीसी महान लोग इस पर पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। किसका जन्मदिवस? पीसी महालनोबिस का जन्मदिवस। और 29 अगस्त आएगा, आप लोगों को मालूम होगा 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस किसका जन्मदिवस? मेजर ध्यानचंद का। और 6 अगस्त को विश्व खेल दिवस मनाया जाता है, दोनों में बड़ा अंतर है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। क्लियर है? अब आप ये कमेंट करेंगे कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया और नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई और भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्मर के नाम से किसे जाना जाता है? इकोनॉमिक रिफॉर्मर के नाम से किसे जाना जाता है? और भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? और भारत में प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? तो इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िएगा और कमेंट में जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे आप उनके जवाब दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।